बुड़का बुड़का मत चिल्लाओ, बुड़का तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के दौरान बुर्के में वोटिंग को लेकर एक बार फिर से तीखा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने बुर्के को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा है और उनका उद्देश्य केवल चुनाव आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग बुर्के के मुद्दे को शरिया कानून से जोड़कर अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तीखा सवाल उठाया कि जब लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, तब बुर्का हटता है। उन्होंने विपक्ष पर पॉलिटिकल करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ये बुर्का नहीं उठता है, जब आधार बनाने जाते हैं बुर्का नहीं उठता है, जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तब बुर्का नहीं उठता है। पॉलिटिकल मत करें। मंत्री ने साफ चेतावनी दी कि जो भी गड़बड़ करेगी बुर्का उठाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही बिहार की महिलाओं का विश्वास पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं वही कहूंगा जो पूरे बिहार के लिए कहूंगा, और मैं खुशनसीब हूं कि मैं बेगूसराय का सांसद हूं। मैं भी जीता हूं तो महिलाओं के कारण ही जीता हूं। महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पे हुआ। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव की कोई विश्वसनीयता नहीं हुई। वो रिएक्शन में हम एक एक नौकरी देंगे, जो असंभव, 30,000 रुपया देंगे, असंभव। और ये जीविका की बात जो लोग कहते हैं 10,000, वो 10,000 नहीं है। इसके पीछे जाना होगा आपको कि बिहार में नीतीश कुमार ने वर्ल्ड बैंक का पैसा लेकर के जीविका का काम शुरू किया। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं मदद किया। और न लालू यादव 15 साल राज किए, गरीबों के लिए जीविका जैसी योजना थी। लेकिन मोदी जी 14 में आए, आज 55,000 करोड़ है, उस समय 145 करोड़ था। तो ये बताता है, मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया, नीतीश कुमार ने शुरू से जीविका के साथ जुड़े रहे, उनके लिए योजना बनाते रहे। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर भरोसा किया। और जो महिलाएं थी, उन्होंने जो देखा जंगल राज को, वो जंगल राज में भयभीत रहती थी कि मेरी बेटी स्कूल से आएगी कि नहीं। लेकिन ज्यों ही नीतीश कुमार की सरकार आई, गरीब बेटियों के लिए ड्रेस, साइकिल, सबसे जो लोग अविश्वसनीय रहे, जिनके लिए ये नीतीश जी ने काम किया, सारे कब्रगाहों को घिरवा दिया। जबकि खुला होता था, पैर के नीचे उनका अपमान होता था उनके पूर्वजों का। तो अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि मुस्लिम जेंट्स के विषय में था, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। उर्दू शिक्षकों को इन्होंने सरकारी नौकरी के बराबर पैसा दिया, लालू जी ने डंडा से पिटवाया था। और जो पहले चरण में हुआ है मतदान, वो तो गजब का हुआ। और इस मतदान में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, दोनों भाई बहन, राहुल जी ने वर्चुअल टिकट बांटा और जनता ने एक्चुअल भगा दिया। अब जाइए, और 2010 से बड़ी जीत होगी, यही मैं कहूँ।
उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले विपक्ष को जंगल राज वाले बताते हुए उन पर रोहिंग्या को वोटर बनाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। अंत में उन्होंने हम जीत रहे हैं कहकर अपनी पार्टी की जीत का विश्वास जताया। गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सबकी अपनी अपनी आस्था और विश्वास है। गिरिराज सिंह जहरीले बयान देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा मानना है कि इस तरह के बेतुके बयान लोगों को बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। इस देश में जो भी बुर्का पहनना चाहे उसे ऐसा करने का अधिकार है, और जहां पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी होगा वहां पहचान जरूर की जाएगी।